हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे रामायण में आगे को चौपाइयों के साथ हिंदी के अर्थ के साथ आपको सुनाएंगे। आज कल से ही राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु की कथा चल रही है, तो आगे को सुनाते हैं आपको। अपनी भुजाओं के बल से संसार को अपने वश में करके राजा ने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और कामादि के सुख समयानुसार भोगने लगा। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई। सब राजा प्रजा सुखी थे, किसी को कोई दुख नहीं था। सब पुरुष स्त्री धर्मात्मा और सुंदर थे। धर्म रुचि मंत्री की भक्ति हरि के चरणों में थी। वह राजा की भलाई के लिए उसको नीति सिखाया करता था। गुरु देवता, साधु, पितर, ब्राह्मण, इन सब की राजा सदैव सेवा किया करता था। वेदों में जो राजधर्म कहे उन सबको आदर सहित सुख मानकर राजा करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान विधि पूर्वक करता था और श्रेष्ठ शास्त्र, वेद व पुराण सुनता था। अनेकों बावली, कुआं, तालाब, फुलवारी, सुंदर बाग, ब्राह्मणों के घर और सुंदर देव मंदिर सब तीर्थों में उसने बनवाए। पुराणों और वेदों में जितने यज्ञ कहे हैं वे सब राजा ने प्रसन्नतापूर्वक हजार हजार बार किए। राजा के मन में उन यज्ञों के फल की इच्छा नहीं थी। ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो करता वह सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर देता था। एक बार राजा सुंदर घोड़े पर चढ़ शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने वन में गया। वहां बहुत से उत्तम हिरणों का शिकार किया। वन में घूमते हुए राजा ने एक सूअर देखा। दांतों के कारण ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को पकड़कर राहु वन में आ छिपा है। चंद्रमा बड़ा होने से मुंह में नहीं समाता और क्रोध के वश में उगलता भी नहीं। यह तो सूअर की भयानक दाढ़ों की शोभा कही। उसका शरीर भी ऊंचा और बहुत मोटा था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुरघुराते हुए चौकन्ना हो इधर उधर कान उठाकर देखने लगा। नीले पर्वत की चोटी के समान बड़े सूअर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाया, क्योंकि साधारण हाँकने से निर्वाह नहीं होता था। अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को देखकर सूअर पवन गति से चला। राजा ने तुरंत बाण चलाया। बाण को देखते ही वह पृथ्वी से चिपक गया। राजा ने तक तक कर बाण चलाए, पर सूअर के छल करके अपना शरीर बचा लिया। कभी दिखाई देता, कभी वह छिपता हुआ भागता जाता। राजा मारे क्रोध के उसके पीछे लगा हुआ था। भागता हुआ सूअर दूर ऐसे वन में चला गया जहां घोड़े का निर्वाह नहीं था। राजा निपट अकेला था। वन में कठिनाई बहुत थी, तो भी राजा उस सूअर का पीछा नहीं छोड़ता था। सूअर ने राजा को बड़ा धीर देखा तो भागकर पर्वत की एक गुफा में घुस गया। वहां अपनी पहुंच न देखकर राजा पछता कर लौटा और उस घने वन में मार्ग भूल गया। थकावट से उदास राजा घोड़ा समेत भूखा प्यासा व्याकुलता से नदी तालाब ढूंढते ढूंढते बिना पानी के अचेत हो गया। फिर वन में भटकते राजा ने एक आश्रम देखा। उसमें एक राजा कपट से मुनि वेश में रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना कुछ समय समझकर वह घर नहीं गया था। उसके मन में बहुत लज्जा हुई। वह अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी नहीं मिला। मन में ही क्रोध को मारकर कंकाल के समान वह वन में तपस्वी के वेश में रहता था। उसके पास राजा गया, तब उसने पहचान लिया कि यह राजा प्रताप भानु है। मारे प्यास के राजा ने उसे नहीं पहचाना और सुंदर वेश देखकर उसे महामुनि समझा। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु परम चतुर राजा ने अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने सरोवर दिखा दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सहित स्नान और जलपान किया। जब थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ, तब वह मुनि राजा को अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त का समय जानकर आसन दिया। फिर कोमल वाणी से वह तपस्वी कहने लगा, तुम कौन हो? सुंदर युवा होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले किस कारण फिरते हो? चक्रवर्ती किसे तुम्हारे लक्षण हैं? तुम्हें देखकर मुझको बहुत दया लगती है। राजा ने कहा, हे मुनि, प्रताप भानु एक राजा है। मैं उनका मंत्री हूँ और शिकार खेलता हुआ मार्ग भूल गया हूँ। मेरे बड़े भाग्य है जो आपके चरणों के दर्शन हुए। मुझे आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे मैं जानता हूँ कि भला होने वाला है। उस मुनि ने कहा, हे तात, सब अब अंधेरा हो गया है। यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन पर है। हे सुजान, रात भयावनी है, रास्ता नहीं सूझता। ऐसा जानकर आज यहाँ रहो, प्रातःकाल होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आ जाती है या उसे ही वहाँ ले जाती है। ये तो खैर है ही कि जैसा होना होता है उसको कोई नहीं टाल सकता।
आज मैं हिंदी में इतना सुनाऊंगी। चौपाइयाँ पढ़ते हैं। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा निप सब कै सेवा। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विदित विदिताना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। नाना बापि कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर वागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ न विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक जब जा सब जाग। बार सहस सहस निपह किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करे जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयहूँ। फिरत विपिन निपतिख बराहु, जनु वन दुरेऊ सही शशि सिया राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बज उगीलत नाही। क्रोल कराल दसन छवि गाई, दसन तनु विशाल पीवर अधिगाई। घु घु घुरात है आरोपाए, चकित विलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर समा, देख विशाल वराहु। चपरी चलेउ है सुकुटी निप, हाकिन होय निवाहु। आवत देख अधिक रव बाजी, चलेउ वराह मरुत कतिवाजी। तुरत कीन निप सर संधाना, मही मिल गयो विलोकत माना। तक तक तीस मही सचलावा, करि छल सुवर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाय मृग भागा, जिरिस बस भूप चलेउ संग लागा। गयो धूरी गन गहन बराहु, जहनाहिन गज बाजी निवाहु। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल विलो की भूप बड़ धीरा, भाग्य पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम ते कि निप अति पछताई, फिरेउ महावन परेउ भुलाई। खेद खिन्न क्षुदित तिसिता, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस निपति कपट मुनि वेशा। दासुदेश निपलेन छड़ाई, समर सेन तजी गयउ गरम पराई। समय भय तप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गिन मन बहुत गलानी, मिला न राज निप अभिमानी। रिसोर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा। तासु समीस गवन निप कीना, यह प्रताप रविते सब चीन्हा। राहुत सिद्ध नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतर तुरक तय कीन पधामा, परम चतुर न कयो निज नामा। उपति तिसित विलोकित ही, सरवर दीन दिहाई। मज्जन पान समेत कीन निपति हरसाई। कै श्रम सकल सुखी निप भयहूँ, निज आश्रम तापस ले गयहूँ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुन तापस बोले मृदुवानी। को तुम कसवन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुआ गीत पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासो चिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेउ बुलाए, बड़े भाग देखो भय आए। पद आई हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले होनिहारा। कह पुनि तात भयो अंधियारा, जो जन छत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बना, पंथ न सुनहु सुजान। बसऊ आज अस जानि तुम, जायो होत विहान। तुलसी जसी भव्य तव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताहि पहिं ताई, तहाँ ले जाए सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय पत मुरारी। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की कथा सुनाऊंगी। और सभी लोगों को आज विजया एकादशी है, विजया एकादशी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।